भारत के लौह पुरुष माननीय श्रीमान अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में आज लोकमत परिवार के पितृ पुरुष स्वाधीनता सेनानी श्रद्धेय बाबूजी जवाहरलाल दर्डा जी की जन्म शताब्दी और लोकमत नागपुर अंक के स्वर्ण महोत्सव को हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारी प्रसन्नता को द्विगुणित कर दिया है। साथ ही मंच पर विराजमान हैं महाराष्ट्र के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी और लोकमत समूह के प्रमुख पूर्व सांसद राज्यसभा श्री विजय दर्डा जी, एडिटर इन चीफ पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा जी, प्रबंध निदेशक श्री देवेंद्र दर्डा, संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री ऋषि दर्डा, कार्यकारी निदेशक श्री करण दर्डा और समूह संपादक श्री विजय बाविस्कर जी। एक बार पुनः मंचासीन अतिथियों का करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और अब मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारी अब तक की यशस्वी यात्रा, गौरवपूर्ण उपलब्धियां, समाज के हर वर्ग से विशेष नाता, युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कलाकार, खिलाड़ी, नौकरी पेशा, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी की शुभकामनाओं के साथ लोकमत अपनी इस यात्रा को निरंतर जारी रखे हुए है। और आज ये बाबूजी के जन्म शताब्दी वर्ष का और लोकमत के नागपुर अंक के स्वर्ण महोत्सव का दीप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से और सभी आदरणीय अतिथियों के कर कमलों से प्रज्वलित हो रहा है। अतिथि मंच पर विराजमान हो रहे हैं पुनश्च, और अब यह समय है मंच पर उनका स्वागत और सम्मान करने का। सर्वप्रथम नए भारत के लौह पुरुष माननीय केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का शॉल एवं श्रीफल देकर स्वागत करने के लिए तथा उन्हें श्रद्धेय बाबूजी की एक प्रतिकृति प्रदान करने के लिए मैं एडिटर इन चीफ श्री राजेंद्र दर्डा से निवेदन करती हूं। आज इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और महिमा में वृद्धि हुई है। आपकी इस उपस्थिति के लिए आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। स्वर्णिम हार एवं लोकमत गोल्डन जुबली ट्रॉफी के द्वारा लोकमत समूह के चेयरमैन श्री विजय दर्डा जी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। श्री देवेंद्र दर्डा जी सूत की माला द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र दर्डा जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि दर्डा जी और उनके पश्चात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करण दर्डा जी। बापू के जिन विचारों को लोकमत ने आत्मसात किया है उनका प्रतीक ये सूत की माला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को प्रदान की जा रही है। श्री ऋषि दर्डा और श्री करण दर्डा जी भी सूत की माला द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। जब भी देश में संकल्प शक्ति की बात होती है, कुशल प्रशासन की बात होती है, संगठन शक्ति की बात होती है, तो हम सभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की ओर देखते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अपने देश की सीमाओं के भीतर स्वतः को सुरक्षित महसूस करते हैं और ये देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। पुनश्च आपका स्वागत। महाराष्ट्र के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री देवेंद्र दर्डा जी से निवेदन करती हूं कि उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करें और श्री ऋषि दर्डा जी से निवेदन करती हूं कि उन्हें लोकमत गोल्डन जुबली ट्रॉफी प्रदान करें। जीत की जिजीविषा जिनकी पहचान है, हम सबके प्रिय नेता श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, नागपुर के पालक मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालते हुए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी का इस मंच पर स्वागत करेंगे। श्री देवेंद्र दर्डा जी उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करें
श्री ऋषि दर्डा लोकमत गोल्डन जुबली ट्रॉफी प्रदान करें। श्री करण दर्डा पूज्य बाबूजी का के प्रतिकृति प्रदान कर उनका इस मंच पर स्वागत करें। निष्पक्षता, निर्भीकता, सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता और जनहित को सर्वोपरि मानने वाला मीडिया ग्रुप लोकमत चौथे स्तंभ के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने को कृत संकल्पित लोकमत। आइए अब एक एवी प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोकमत की अब तक की यात्रा पर दृष्टिपात करें। एवी इसके पश्चात शब्द सुमनों से आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो यथा नाम तथा गुण अपने वचन, अपने कर्म, अपनी वाणी से सबके हृदयों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। श्रीमान विजय दर्डा जी, पूर्व सांसद राज्यसभा और अध्यक्ष लोकमत मीडिया समूह, कृपया स्वागत भाषण दें। इस शायराना स्वागत भाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय दर्डा जी। और अब समय है उन किताबों के अनावरण का जिनका जिक्र अभी श्री विजय दर्डा जी ने किया। पहली किताब जो समर्पित है उन आदर्शों को, उस पथ प्रदर्शक को जिनके मार्गदर्शन में हमने यात्रा शुरू की और अब तक चल रहे हैं। बाबूजी, इस पुस्तक को श्री विजय बाविस्कर जी मंचासीन सभी आदरणीय अतिथियों को सौंपें और आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी अतिथि विमोचन करें। ये पुस्तक जिसका संकलन और संपादन श्री मधुकर भावे जी ने किया है। बाबूजी के आदर्श सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे और देश और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आदर्श पर लोकमत सदैव गतिमान रहेगा। इसके पश्चात लोकमत की 50 वर्षों की यात्रा पर जो किताब विमोचित की जाएगी वो है स्वर्ण मुद्रा। उसके विमोचन से पूर्व मैं श्री श्रीमंत माने, एग्जीक्यूटिव एडिटर लोकमत, और श्री विकास मिश्रा, वरिष्ठ संपादक लोकमत समाचार को आमंत्रित कर रही हूं। वे भी इस विमोचन समारोह में सम्मिलित हूं। स्वर्ण मुद्रा 50 वर्षों की गौरवमयी यात्रा जो आप सबके विश्वास, स्नेह, आशीर्वाद के कारण अब तक सफल रही है और आगे भी आप सबकी शुभकामनाओं से सफल रहेगी। आज हमारे लिए दोहरी प्रसन्नता का विषय है कि लोकमत की स्वर्णिम यात्रा के उपलक्ष्य में डाक विभाग के द्वारा एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया जाना है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाड़े जी को, और शोभा मधाड़े मैम से मैं निवेदन करती हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को यह पोस्टल स्टैंप सौंपें और उनके करकमलों से और सभी आदरणीय अतिथियों के करकमलों से मंच पर इस विशेष डाक टिकट का अनावरण होगा। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि पूज्य बाबूजी पर दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में इससे पूर्व डाक टिकट का अनावरण किया गया था। आज उस समारोह की स्मृतियां उन सभी की स्मृति पटल पर हैं जो उस समारोह में सम्मिलित थे। लोकमत नामक वट वृक्ष की वो जड़ें जिन्होंने श्रम की धूप, संकल्प के जल और कर्मठता की खाद से श्रद्धेय बाबूजी द्वारा रोपित इस पौधे को संवर्धित किया। इस इमारत के वो स्तंभ जिन्होंने अपने मनोबल के कंधों पर इसे स्थापित रखा। इस आकाश के वो दैदीप्यमान नक्षत्र जिनकी आभा से पूरा लोकमत परिवार प्रकाशित है। अब हम उन्हें सम्मानित करेंगे। लोकमत के पंच रत्नों को सम्मानित करने का ये समय है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूँ
कि वे सूत की माला, शॉल, सम्मान पत्र और बाबूजी की प्रतिकृति देकर इन सभी रत्नों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्रीमान कमलाकर धारप जी, जिन्हें लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, बाबूजी के साथ अनेक वर्षों का साथ और अब भी वे कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं, मृदुभाषी, उत्साही, ऊर्जा और विनम्रता के प्रतीक, उत्कृष्ट लेखक, रहस्य कथा लेखक और लोकमत की अब तक की यात्रा में जिनका विशेष सहयोग, विशेष स्थान रहा है, श्रीमान कमलाकर धारक जी, पूर्व संपादक, उत्कृष्ट लेखक, उत्कृष्ट पत्रकार। इसके बाद अगले सत्कार मूर्ति, जिनके तन मन में लोकमत बसता है, जो पूरी तरह से लोकमतमय हैं, श्रीमान निर्मल दर्डा जी। जिनकी स्मरण शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के हम सब कायल हैं, जो आज भी दिन भर लोकमत का विचार करते हैं, जो आज भी लोकमत परिवार को संदेश भेजकर आगे क्या किया जाना चाहिए ये बताते हैं, श्रीमान निर्मल दर्डा जी, फॉर्मर डायरेक्टर सर्कुलेशन। लोकमत का वितरण बढ़ाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जहां जहां नई आवृत्ति शुरू होती थी वहां वे रहते थे और हर चीज देखते थे कि किस प्रकार उसका वितरण बढ़ाया जाए। लोकमत परिवार के नींव के पत्थरों में से एक श्रीमान निर्मल दर्डा जी। आज भी उनकी सक्रियता हम सबको प्रेरणा देती है। आज भी वे लोकमत का ही विचार करते हैं। लोकमत के प्रति उनकी भावनाएं हम सबके हृदय को श्रद्धा से भर देती हैं। श्रीमान निर्मल दर्डा जी। सम्मान के क्रम में अगला नाम श्री अशोक जैन, डायरेक्टर ऑपरेशंस। तीक्ष्ण बुद्धि, मृदु स्वभाव, शांत मन, तेज दिमाग, जिन्होंने लोकमत को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के माध्यम से लोकमत के आर्थिक हितों का सदैव ध्यान रखा है और उसे मजबूत किया है। जो आज लोकमत के किसी भी विभाग में किसी को भी कोई समस्या हो तो उसका हल करने के लिए सुझाव देने को सबसे पहले खड़े होते हैं श्री अशोक जैन जी, जिनकी कार्यकुशलता और जिनकी विनम्रता अनुकरणीय है, आदरणीय है। नींव के पत्थरों में से ये एक और नाम। इसके पश्चात मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जिनकी लेखनी की धार ने सबको प्रभावित किया, जिन्हें आज इस मंच पे सम्मानित किया जाएगा। पूर्व संपादक लोकमत और आज बाबूजी, ये जो पत्रिका, जो किताब रिलीज हुई उसके भी वे संपादक और संकलक हैं, श्री मधुकर भावे जी। बाबूजी का सबसे लंबा साथ पाने वालों में से श्री मधुकर भावे जी का भी नाम है। आचार्य अत्रे से भी वे प्रभावित रहे। बाबूजी के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से परिचित रहे। एक उत्कृष्ट वक्ता, एक राजनैतिक विश्लेषक और महाराष्ट्र की राजनीति में अनेक पड़ाव उन्होंने देखे। कितने ही मुख्यमंत्रियों को आते जाते देखा। लोकमत नागपुर के संपादक रहे। ज्ञान का भंडार श्री मधुकर भावे जी। सम्मान की कड़ी में अगला महत्वपूर्ण नाम विंग कमांडर रिटायर्ड श्री रमेश बोरा जी। नींव के पत्थरों में ये और एक महत्वपूर्ण नाम, जिन्होंने लोकमत के तकनीकी पक्ष को मजबूत किया, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली, श्री रमेश बोरा जी। सम्मानित किया है जो लोकमत परिवार के हर पक्ष को प्रकाशित करते हैं, जो लोकमत को अपने परिवार से बढ़कर समझते हैं और जिन्होंने लोकमत को अपना जीवन, अपनी ऊर्जा, अपनी भाव संपदा, अपनी शक्ति प्रदान की है। एक बार पुनः इन पंचरत्नों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं लोकमत टाइम्स के संपादक श्री NK नायक को। अब समय है नए कलेवर में माननीय आदरणीय अतिथियों के करकमलों से लोकमत टाइम्स की रीलॉन्चिंग का। नए सोच, नए कलेवर के साथ पाठकों का साथ
निभाने को प्रतिबद्ध लोकमत टाइम्स। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तीनों भाषाओं में लोकमत अपने पाठकों तक पहुंचता है, इसलिए मराठी में लोकमत, हिंदी में लोकमत समाचार और अंग्रेजी में लोकमत टाइम्स। और अब इसके बाद नागपुर के जिस एंथम की बात हो रही थी, जिसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जन सहभागिता से उस एंथम को रचा गया, उसकी संकल्पना आदरणीय विजय दर्डा जी ने की है। अब उसकी रिलीज का समय है और इस रिलीज में एक विशेष बात यह है कि मंच पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री और हैं नागपुर के पालक मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री से निवेदन है कि अपने करकमलों के माध्यम से वे इसे पालक मंत्री नागपुर को, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को सौंपें और माननीय पालक मंत्री जी से निवेदन है कि एनएमसी के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर इस एंथम को सुनवाए जाने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये नागपुर के लोगों द्वारा रचा गया है। ये एंथम जिसकी संकल्पना विजय दर्डा जी की, जिसके गायक श्री शंकर महादेवन, संगीतकार अजिंक्य सोनटक्के, रचनाकार प्रशांत इंगोड़े, क्यूरेटेड बाय गौरी यादवड़कर, मिक्स्ड एंड मास्टर्ड बाय विजय दयाल एट यशराज स्टूडियो। आप सबको बता दूं कि 1 बजे से के बाद एक डाउनलोड लिंक भी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सब इस नागपुर एंथम को डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए अब हम इसकी एक वीडियो स्क्रीनिंग देखें।